अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदिना व नबिय्यिना व सनदिना व शफीइना व मौलाना व मलजाना व अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वस्साबिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल मुस्तफ़ा व रसूलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर फिर एक मर्तबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन मअल जुदी वल करम मंबअल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यतिका व अहलि बैतिका अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात अक़दस के लिए हैं जो सारे आलमों का परवरदिगार है, जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, सारी कायनात को रोज़ी दे रहा है, मैदान महशर का मालिक व मुख्तार है। यकीनन उस खुदा रब्बुल जलाल का बड़ा ही शुक्र एहसान अज़ीम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
हम और आपको अपनी तमाम पैदा करदा मखलूक़ात में इंसान बनाकर पैदा फरमाया, अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से भी सरफराज फरमाया। अल्लाह जल्ल मजदहू का बड़ा ही शुक्र एहसान अज़ीम है कि रब काबा ने हम और आपको अपने नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम साहिब औलाद बाइस तख्लीक़ कायनात फ़ख्रे मौजूदात अर्श के दुल्हा अर्श के मेहमान ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा होने का एजाज़ बख्शा। करम पर करम वाला ए करम ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम और आपको खातिमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरदारुल अंबिया, हम गरीबों के गमखार, हम बेकसों के कस, हम बेसहारों के सहारा, शफीउल मुज़निबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के मौके पर इन खुशियों का इजहार करने का मौका इनायत फरमाया। मिलाद का जलसा हो, जुलूस हो, खाने का एहतमाम हो, जो भी अल्लाह पाक ने हमें मौका अता फरमाया है ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। साहिबो, कुछ बातें आपके सामने रखूं, जैसा कि आप पिछले 11 दिनों से मुसलसल बाद नमाज मगरिब का इशा जलसा है मिलाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मुख्तलिफ उलमा इकराम को आपने समात फरमा लिया है। तकरीबन वाक़ियात को आपने अपने पल्लों बांध लिए हैं। आज आपके सामने प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जश्न ईद यानी आपकी विलादत बसादत के दिन को जश्न का दिन कहा जाता है। आशिकान रसूल ईद का दिन कहते हैं। आशिकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को ईदुल अयाद भी कहते हैं। तब मासूमों से, कॉलेज के स्टूडेंट से, बाजार में कारोबार करने वालों से, ठेला बंडी लगाने वालों से, ऑटो चलाने वालों से पूछा जाता है ईद का दिन कैसे होता है। इस्लाम में तो सिर्फ 2 ही ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ये तीसरी ईद कहाँ से आई? क्या सहाबा ने अमल किया था? क्या कुरान से साबित है? बस इसी पर गुफ्तगू करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूँगा। ज़हन नशीन कर लें। इसीलिए किसी आशिक़ रसूल ने कहा, करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद। करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद। मिला है सब कुछ, कमी नहीं है। मिला है सब कुछ, मिला है सब कुछ। अगरचे कि हम दुनिया की दौलत से दूर हैं, अल्लाह के फकीर हैं, हम गरीब हैं, यतीम हैं, मोहताज हैं, यसीर है, असीर है, मुसाफिर है, कुछ भी है। भली है किस्मत बुरी नहीं है तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद। मिला है सब कुछ, कमी नहीं है। अरे सबसे बड़ी दौलत हमारे पास ईमान है। सबसे बड़ी दौलत ये अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात है। सबसे बड़ी मोहब्बत नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और ये मिलाद का तज़किरा हम जो करते हैं ये हमारी औकात नहीं, ये हमारी बिसात नहीं, ये हमारी ताकत नहीं। और कान खोलकर सुन ले कि हम किसी की 1 रुपये के रबेदार नहीं कि कोई पैसा दे तो हम कहेंगे या पैसा लेकर हम कहेंगे अरे जहां बुलाना चाहते हो बुलाओ, सिवाय मुर्दों के सारे जिंदों को सुनाने के लिए तैयार। और ऐसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ारात मुझे जानते हैं, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल में, मुहर्रम में मुझे मौका मिलता है, बराबर हाजिर होता हूँ। ऐसे नहीं कि बोलकर कुछ चला जाऊं।
इस तरह कोई बात नहीं होती। लेकिन हमें अपने आप को चाहिए कि हमने जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत पर खुशियां मनाने के एहतमाम में लोगों के ताने सुनकर अपने कदमों को पीछे ना हटाएं खुदारा। क्योंकि जिस वक्त हम मुल्क की कदीम व अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी दीनी दर्सगाह प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इशारे पर कायम होने वाली जामे निजामिया में जिस वक्त हम पढ़ा करते थे, बचपन में तालीम का दौर था, उस वक्त हमको तराने में ये शेर पढ़ाया जाता था। हजरत अल्लामा अफजल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे निजामिया पर तराना लिखा तो शेर पढ़ा करते थे, हक के लिए जिएंगे हक ही पे मर मिटेंगे, हक के लिए जिएंगे हक ही पे मर मिटेंगे, हक ही अता करेगा हमको सिला हमारा, हक ही अता करेगा हमको सिला हमारा। ये दुनिया की चाहत, दुनिया की इज्जत, दुनिया की वाहवा, दुनिया की कुर्सी कुछ काम आने वाली नहीं है जब तक कि प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत ना हो। सच्ची मोहब्बत, मुनाफिकाना मोहब्बत नबी के दौर में भी थी, मुनाफिकाना मोहब्बत आज भी हम देखते हैं, जिसकी मिसाल आमतौर पर कहते हैं ना, जानवर को रास्ते में हो, जंगल में हो, पहाड़ की चोटी पर भी हो, अगर हरियाली नजर आए तो जानवर क्या करते हैं, ऊपर तक चढ़ जाते हैं। क्यों? उसे खाने से, चारे से मोहब्बत है। तो ऐसे मुनाफिकाना मोहब्बत को हमारे नबी ने भी देखा, हम गुलामान मुस्तफा भी देख रहे हैं। लेकिन बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। अगर आजमाना चाहते हो तो आओ, इस आबिद हुसैन निजामी के रग काट लो, वही खून नजर आएगा जो खून मेरे नबी की आल ने मैदान करबला में बहाया था इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। वो सच्ची मोहब्बत करते हैं हम। तकरीर भी है तो खुदा की शान बयान होती है, नबी की रसालत बयान होती है, नात नबी की शान पढ़ी जाती है, लेकिन खुदा की वहदानियत का भी जिक्र होता है, नबी की रसालत का भी जिक्र होता है। अरे कुरान पढ़ते हो, मिलाद मनाने पर एतराज करते हैं, हजम नहीं होता, न जाने कितनी तकलीफें होती होंगी। हमें तो नबी ने सिखाया तरीका, ले जा हक कौन पड़ोसी का भी हक है, इसलिए हम पड़ोसियों को तकलीफ देना नहीं चाहते। शरीयत के दायरे में रहकर कह रहे हैं, जरा अपने दिमाग को कंट्रोल में रख लो। हमारे नौजवान मासूम भाइयों को तुम बहकाने की साजिश रचाओगे, कोई दूर नहीं है हमारा जामे निजामिया, कोई दूर नहीं है हमारे मस्जिद के इमाम साहिबान जी, उलमा हर जगह है, मगर हम किसी को न छेड़ते, न तकलीफ देते, न किसी को बुरा कहते। आप नहीं करते मिलाद मत कर, मगर नबी की शान में बेअदबी मत कर। ये फजूल खर्ची है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, न जाने और क्या क्या कहते हैं। मगर इन लोगों को अभी तक शिर्क किसको कहते वो नहीं पता चला। बड़े बड़े अल्लामा बन गए, मौलाना बन गए, मुतकल्लिम बन गए, मौलवी बन गए, मुफस्सिर बन गए, शिर्क नहीं मालूम। अरे बाबा, शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, अल्लाह के अलावा किसी के लिए नमाज पढ़ना, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना। बताओ, मिलाद मनाने वालों में किसी बच्चे ने आज तक नमाज पढ़ने के लिए बांधी तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए नमाज पढ़ो नियत बांधा किसी ने? बताइए, देखा किसी ने? फिर रोजा रखते हैं, चाहे रमजान का फर्ज रोजा हो, मुहर्रम का रोजा हो, यौम अरफा का रोजा हो, मेराज बरात का रोजा हो, यहां तक के मन्नत का रोजा। हम ये नहीं कहते कि हमारी मन्नत के लिए नहीं रोजा रखे, हम कहते मौला रोजा तेरी जात के लिए रख रहे हैं, इसलिए कि हमने तुझसे इल्तिजा की थी
कि हमारे काम हो जाए तो तेरी इबादत इस तरह और इजाफा करेंगे। रोजा हर हाल में हमारा अल्लाह की रजा के लिए है, नमाज अल्लाह की रजा के लिए है, ज़कात अल्लाह की रजा के लिए है, हज अल्लाह की रजा के लिए है। अब बताएं, खाने काबा का तवाफ तो हम करते हैं, सफा मरवा की सही तो हम करते हैं, बताओ किसी ने रोज़े रसूल का तवाफ किया? फिर क्यों बेजा बातें करते हो? शिर्क कहते इसको है। अगर कोई रोज़े रसूल का चक्कर लगाए, अगर कोई रोज़े रसूल का चक्कर लगाए तो वो काबे के बराबर होगा, खुदा के बराबर होगा। वो ठीक होता है। मिलाद मनाने में शिर्क कैसे? आपके अब्बा जान ने आपको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, वकील भी बन गए, जज भी बन गए जी, और भी मौका मिल जाए तो एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, सीएम बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उम्मीद अच्छी रखना है। अगर से क्या कानून नहीं चाहता तो हम क्या करें? क्या हमारे अंदर ताकत नहीं है? मगर मर्जी है खुदा बंदी। तो तारीफ किसकी करते हैं भाई? आप अपने वालिदैन की तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं अगर करें फिर दूसरे भाई खामोश बैठते, करना पड़ता है। तो ऐसे ही दुनिया में हम जो आए हैं ये नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बदौलत आए, ये नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बदौलत आए। इसीलिए तो कुरान कह रहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक से मतलब रिसर्च करना। तहकीक के तुम्हारे पास खुदा की किताब कुरान मजीद आई और एक नूर आया। नूर आया। कुरान पाक के लफ्ज़ तर्जमे के एतबार से बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास कुरान आया, खुदा का कलाम, और नूर आया। अब वो नूर क्या है? नूर क्या है? तुम्हारी एलईडी बल्ब है, तुम्हारी डिजिटल लाइट है। नूर क्या है? तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं हदीस पाक की। हदीस कुदसी में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के सवाल पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और सहाबा का तरीक़ाकार था कि जब भी नबी से कोई बात पूछना हो जो उम्मते मोहम्मदिया के लिए फायदा मंद हो तो तन्हाई में बंद कमरे में चार दीवारी में नहीं पूछा करते थे, बल्कि जब नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दर्द देते होते, सहाबा की झुरमट में होते, सहाबा के साथ होते, तब सहाबा पूछते। अब जाबिर ने उसी वक्त पूछा तो प्यारे आका ने जाबिर का नाम लेकर ऐ जाबिर नहीं कहा, बल्कि ऐ मेरे जानिसार सहाबा, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। हम नूर वाले नबी के गुलाम हैं, हम नबी के वसीले के कायल हैं, हम नबी के इल्म गैब के कायल हैं, हम नबी की मिराज जिस्मानी के कायल हैं, कायल थे, कायल रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ुल मुस्तआन व इंशाअल्लाह रसूल। हमारी मासूम नस्लों के सीनों में भी कूट कूट कर मोहब्बत रसूल भर कर जाएंगे। क्यों? ये इसलिए कह रहा हूं, आप नबी के वसीले का इनकार करते हैं, आप नबी की मेराज को ख्वाब बताते हैं। मिलाद को तो छोड़ दे, मिलाद को बाजू रख दे, मौका मिलाद का है, लेकिन मैं कहता हूं कोई कहानी बनाकर पेश नहीं करता, जो हक है हक कहूंगा। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, कोई खौफ नहीं है। क्यों? जब अल्लाह उसका रसूल जिसका हामी और मददगार हो जाए, खाक दुनिया उसे क्या खौफ दे सकेगी? अल्लाह उसका रसूल जिसका हामी और मददगार। मेराज की रात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्श से अर्श पर बुलवाया गया।
नबी की मेराज जिस्मानी है, हम मानते हैं, हमने देखा नहीं पर हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? सूरह बकरा अलिफ लाम मीम की इब्तिदाई आयतों में बताया जाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। कामयाब है वो लोग, बामुराद है वो लोग जो गैब को मान ले, जो देखी की बात ना हो लेकिन हकीकत हो, हकीकत पर मबनी हो, अल्लाह उसके रसूल की मिदहत सराई हो, उसको मान ले तो वो कामयाब व कामरान। कुरान कह रहा सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अभी नादान पूछते हैं ना मासूमों से, मासूम से मुराद बेगुनाह नहीं करो, इल्म से ना आशना। क्योंकि वो लोग अगर जानते होते हमारी तरह मुसल्ले पर होते, मिंबर पर होते, महराब में होते, उस्ताद बनकर मदरसे में बैठ जाते, क्यों बाजार में कारोबार करते? मेरे भाई पूछना है तो मसाजिद के अइम्मा से पूछिए। पूछना है अहले सुन्नत व जमात की मसाजिद में ईदैन मिराज बरात कदर नहीं हर जुमा तकरीर होती है, उस वक्त आकर बैठकर पूछ ले ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। मानता हूं मैं कितना भी तुम लाख सर पटक ले वो समझने वाली कौम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मुहर लगा दी, तुम हम नहीं, हमारे तुम्हारे मुफ्ती साहिबान नहीं, अल्लाह ने मुहर लगा दी। कैसे? सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन फहुम ला याक़िलून फहुम ला यस्मऊन फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, अल्लाह ने उनके कान पर मोहर लगा दी, अल्लाह ने उनकी जुबान पर मोहर लगा दी, अल्लाह ने उनकी आंखों पर मोहर लगा दी कि न वो हक दे सकते हैं, न हक बोल सकते हैं, न हक सुन सकते हैं, न हक समझ सकते हैं। क्यों? इसलिए जो निवाला हलफ से उतरता है वही अल्फाज जुबान से अदा हो। नहीं, जमीन में जाम के बीज डालकर बोलेंगे मुझे आम चाहिए एक तरफ से, आता है क्या? अगर कोई और सब्जी की बीज डालकर बताए मुझे सेब चाहिए, आता नहीं। जो लुक़मा जाता है वही जुबान से अल्फाज अदा होते हैं। तो हम गुलामान मोहम्मद है, उसी नाम मोहम्मद के तुक़ों पर पढ़ते हैं, इसलिए उस नाम मोहम्मद का चर्चा हम करते हैं, उसी नाम मोहम्मद के सदक़े हम पैदा हुए हैं। चाहे तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, हमारे नबी हमारा आईना है और हम उम्मती मुस्लिमा का आईना है। नबी की बराबरी नहीं कर रहे, गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम हैं। हम आईना दिखाते हैं, हर कोई रिश्वत ले सकता है, पर आईना एक ऐसी चीज है जो रिश्वत नहीं लेता। आईना ऐसी चीज है जो रिश्वत नहीं लेता। गर्द चेहरे पर है, आईना साफ करने की कोशिश कर रहा है। गर्द गुबार चेहरे पर है, शीशा खराब है, उसकी गलती बयान कर रहे हैं। तो गिलाज़त पहले हटाइए, वो नापाकी का चश्मा उतार दीजिए, हकीकत और शरीयत के दायरे में आइए, तो मालूम होगा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद क्या है। तभी तो हज़रत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह नूर निगाह इमदादुल्लाह उस्ताद सलातीन आसिफिया अबुल बरकात शाह मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, जो जामिया के फाउंडर है, बानी है, आप तारीफ फरमाते हैं, नूर से अपने किया एक नूर पैदा बेमिसाल। नूर से अपने किया एक नूर पैदा बेमिसाल, मोहम्मद रखा उसका नाम हमदन ला यज़ाल। मोहम्मद रखा उसका नाम हमदन ला यज़ाल, यानी जमीन पर मोहम्मद पुकारा तो आसमान में अहमद पुकारा, हमदन ला यज़ाल। अल्लाह ने खुद नबी की ऐसी तारीफ बयान की, अल्लाह ने खुद नबी के ऐसे औसाफ हकीका को बयान किया। अब उसको जवाल नहीं है, जिसको जवाल नहीं है उसको तुम क्या खाक मिटा सकोगे? उसको तुम क्या खाक मिटा सकोगे?
अगर मिटाने की ताकत है, मिटाने की ताकत है, सिर्फ नबी की मेलाद का नाम लेकर ना कहें। कहां मेरे नबी का नाम नहीं, बताइए कहां मेरे नबी का नाम नहीं है? अरे हम 2 मरतबा कहते, तुम 1 बार कहते हो, मगर तो कहते हो ना, 1 बार तो सही कहते हो ना। हम मसरूर होकर कहते, तुम मजबूर सही कहते हो, कहना पड़ेगा। अगर ना कहोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अरे दुनिया की बात नहीं कर रहा हो, दुनिया तो हमारे कदमों में है, क्यों अल्लाह उसका रसूल हमारा है। दुनिया हमारे कदमों में, खुदा उसका रसूल हमारा है। दौलत हमारे कदमों में, खुदा उसका रसूल हमारा है। इज्जत हमारे कदमों में, खुदा उसका रसूल हमारा है। शोहरत हमारे कदमों में, हम इसके पीछे नहीं जाते। हम नाम मोहम्मद पर कुर्बान हो जाते हैं, हम नाम मोहम्मद पर सदके होते हैं। अब बताइए, अजान कहें नाम मोहम्मद आता है या नहीं? इकामत कहें नाम मोहम्मद आता है या नहीं? कुरान पढ़े नाम मोहम्मद आता है या नहीं? डायरेक्ट जाने की बात करते हैं। डायरेक्ट तो आज तक मैंने किसी को ना आते हुए देखा ना जाते हुए देखा। बड़े बुजुर्ग हजरात बैठे अपनी 43 इयर्स की एज में, होश संभालने के बाद अगर ले 35 इयर्स 30 इयर्स ले ले, किसी को डायरेक्ट आते हुए नहीं देखा, किसी को डायरेक्ट जाते हुए भी नहीं देखा है। बगैर वसीले के कोई दुनिया में आया, जब तक 2 अलग अलग जिन्स के ताल्लुकात ना हो तब तक कोई पैदा नहीं होता। हम जिस ताल्लुकात पैदा कर ले लाख, पर औलाद नहीं पैदा कर सकते। 2 अलग अलग जिन्स के ताल्लुकात होना है। शरीयत के दायरे में अगर औलाद को हलाल करना चाहते हो, जाना भी है तो वसीले से। पहले कह दिया मैं, वसीले वाले हैं, हमको ना छोड़ना। अगर बगैर वसीले की बात तुम करते हो, मरने के बाद सीधा कब्र में चले जाओ, किसी ने जाकर बताया तो बताओ मुझे। सारी दुनिया में कोई मंदिर है, कोई कब्रिस्तान का कोई मुर्दा है, चाहे कि इसका ताल्लुक किसी जात से हो, किसी कल्चर से हो, किसी मकतबी फिक्र से हो, लोगों के कांधों पर बोझ बनते हैं ना? नहीं बनते। अल्लाह वाले इंतकाल कर जाते तो उनका डोला भी हल्का होता है, वो बोझ समझ में नहीं आता, इसलिए लंबी लंबी कतार लग जाती है, लंबे लंबे बम्बू बनकर उठाए जाते हैं ताकि सबको मौका मिले। मुझ जैसा गुनाहगार मर जाए तो 4 आदमी होते हैं, उसको वजन महसूस करते थे, कांधे पर डोला उठा, यहां तक कि डोला कब्र के सामने रख दे, मुर्दा कब्र में उतर सकता, तो डायरेक्ट कहां से जाते भाई? जो काम करने के हैं वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, जो काम अल्लाह ने वसीले के साथ किया उसके साथ में इतराज तुम कर रहे हैं। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है ना।
अल्लाह ताला जैसे हुक्म दे सीधे हाथ का सूर फूंक देता। अल्लाह ताला जैसे हुक्म दे तुम सीधे हाथ का सूर फूंक देना, जिससे होता क्या है, क़यामत बर्पा हो जाती है, सब टूट फूट कर फना बर्बाद हो जाते हैं। फिर दूसरा सूर हाथ में तैयार है, बस पकड़े रहो, पकड़ कर ठहरे रहो। फिर खुदा का हुक्म होगा, उस सूर को दोबारा फूंका जाएगा। तो जितने फूट फूट कर फना बर्बाद हो गए थे, जितने मर चुके थे, सब के सब जिंदा होंगे। फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा। तो अल्लाह कादिरे मुतलक होते हुए अपने कुदरते कामिला से जो काम होता है उसमें फरिश्तों को जरिया बना रहा है, उसमें फरिश्तों को वसीला बना रहा है। और एक हम है माटी के पुतले, मिट्टी के पुतले, जो इस दुनिया में आकर उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत की खुशियां मनाने पर एतराज करते हैं। कहते ये क्यों, इससे क्या होता है, इससे क्या मिलता है। मिलाद का जलसा करने से, खाने का एहतमाम करने से हमें सब कुछ मिलता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। मिल भी जाए तो लेने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप को दुनिया के सामने दामन पसारना गवारा करते हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में मांगना नहीं चाहते। हम अल्लाह के रसूल तो अपनी जगह हैं, रसूल की आग के सामने भी अपने दामन को पसारते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ हबीब रज़ा मैं हूं, ऐ हबीब रज़ा मैं हूं, रिज़्क़ देने वाला मैं हूं, बांटने वाले आप, रिज़्क़ देने वाला, रिज़्क़ पैदा करने वाला मैं हूं, बांटने वाले आप हो। तभी तो किसी आयत रसूल ने कहा, सुल्तान जहां महबूब खुदा तेरी शान और शौकत का क्या कहना। सुल्तान जहां महबूब खुदा तेरी शान और शौकत का क्या कहना। हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफात का क्या कहना। मिट गए, मिट जाते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, आदा से मुराद दुश्मन। मिट गए, मिट जाते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। या रसूल अल्लाह, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्यों? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आदम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आदम से छुप जाने वाले। खुदा जिस तरह जिंदा है उसी तरह हमारे नबी जिंदा है, जिंदा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो आज एतराज करते हैं नबी की मिलाद को लेकर, नबी की मेराज के जिस्मानी को लेकर, उनकी अकाबिर की किताबों को उठाकर पढ़ ले, जिन किताबों को तुमने रूमों में बंद करके ताला डाला है, जिन किताबों को तुमने आग के हवाले किया है, जिन किताबों को तुमने रदी में डाला है, उन किताबों को उठाकर पढ़ें। तुम्हारे अकाबिर लिखते हैं, अगर किसी ने नबी को मुर्दा जाना तो वो मुर्दा है, उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अरे लाख कह ले, अगर किसी ने नबी की शान में इतनी बेअदबी की और कहा मुर्दा, देख लो वो चलता फिरता मुर्दा नजर आएगा, उसके चेहरे पे मायूसी नजर आएगी, उसके घर में गुर्बत नजर आएगी, उसके घर में मुसीबतें नजर आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह गुलामान मुस्तफा जिस हाल में है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर भी आबाद हैं, हमारी नस्लें भी आबाद हैं, हम भी आबाद हैं और शाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत की खुशियों का एहतमाम करना कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। बताया जाता है
कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मखलूक फरमाया गया, दो लोग थे जिन्होंने चीखें मारी। आय हाय हमारा कारोबार बंद हो गया, हम देखो जहन्नम में भरना चाहते थे, लेकिन शिफात करने वाला नबी के दरमियान आ गया। वो कौन थे? एक था इब्लीस, दूसरा था यहूदी। इब्लीस अल्लाह से वादा किया था, तफसीलात में नहीं जाऊंगा क्योंकि गैर मुस्लिम भाइयों के तहवार की वजह से हमारे पास आज टाइम की कैद है, टाइम की किल्लत है, तफसीलात में नहीं जाऊंगा। इब्लीस अल्लाह से वादा किया, मौला मैं तेरे बंदों को नेकी के रास्ते पर आने नहीं दूंगा, हाथ रखकर बैठ जाऊंगा, हाथ रोककर बैठ जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, नादान तुझको मैंने पैदा किया, ऐ नादान तुझको मैंने पैदा किया और तू मुझसे कहता है कि मैं तेरे बंदों को नेक रास्ते पर आने नहीं दूंगा। याद रख ले, जिस दिन मेरा बंदा यानी मेरे बंदे इखलास के साथ, खुशू व खुजू के साथ मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर मेरी बारगाह में तौबतुन नसूहा कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, मग़फ़िरत तलब कर लेंगे, अगरचे कि उनके गुनाह दरख्त के पत्तों के बराबर हो, उनके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, उनके गुनाह रेत के ज़र्रात के बराबर हो, तब भी मैं उनके गुनाहों की माफ़ी कर दूंगा, उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। और यहूदी क्यों रोया? इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई तो कहने लगा बनी इस्राइल से अंबिया रसूल का सिलसिला खत्म हो गया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम इसयाशियार हैं, लेकिन हमारे नबी ने हमें क्या खुशखबरी सुनाई? मेरी उम्मत के उलमा, मगर याद रखिए उलमा कहकर हर आलिम को ना कहना, हर दाढ़ी वाले को, हर लंबे जुब्बे पहनने वाले को, हर जुब्बे छोड़ने वाले को नहीं कहना। उलमा से मुराद उलमाए हक, उलमाए रब्बानी की, उलमाए हक, उलमाए रब्बानी की जो सवाने आज़म की जमात में शामिल होते हैं, वो उलमा। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया के बराबर हैं, अगर उनका अमल हो उनके बराबर है। जब खुशखबरी ने सुनाई, ऐसे ने मेरे नबी ने की बशारत दी कि मेरी उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस हैं। जिस तरह हमारे बाप का इंतकाल होता है, हमारे बाप का बदरू का माल जो हमारा बचा हुआ रहता है उसके वारिस बनते हैं बदरू का माल के, उसी तरह नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस हैं। अगर इब्लीस रोता, इब्लीस एतराज करता तो मान सकते, यहूदी रोता, यहूदी इनकार करता, मिलाद पर एतराज करता तो मान सकते, लेकिन यहाँ इन दोनों से हटकर तीसरा कह रहा है। इसीलिए तभी तो किसी आशिक ने कहा या रब ये कैसे मुसलमान हैं जो दीन की हकीकत भूल गए। या रब ये कैसे मुसलमान हैं जो दीन की हकीकत भूल गए। कलिमा तो जुबानी याद है पर कलीमे की हकीकत भूल गए। कलिमा तो जुबानी याद है पर कलीमे की हकीकत भूल गए। मौला ये कैसे मुसलमान हैं? तो खुदा ऐसे मुसलमान बनिए, ईमान वाले बनिए, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न करने वाला बने। आखिरी बात बता देता हूँ, वक्त हो रहा है। अगर नबी की मिलाद मनाना फुजूल खर्च है, शिर्क है, बिदअत है, जितने लवाजिमात के साथ तुम्हारे फतवे निकलते हैं साहब, ये फतवे तुम्ही को मुबारक, तुम ही रख लो अपने ऑफिस में, तुम्ही को मुबारक। मगर जाते जाते ये बात कहूंगा, अगर नबी की मिलाद मनाना शिर्क है, बिदअत है, फुजूल खर्ची है, तो फिर आप कार में मत चलिए, एसी में मत बैठिए, स्मार्टफोन छोड़ दीजिए, 1-1 लाख की गाड़ी 2 पहिए वाली अपने नीचे से निकाल दीजिए, ब्रांडेड शूज छोड़ दीजिए, गालिब पर नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें मेरे नबी के दौर में नहीं थी, ये सारी बिदअत।
क्योंकि तुमने जबान रख लिया है ना, कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अब हमसे कहते हैं कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। जनाब आप कार में सवार हो रहे, वही कार कहीं तुम्हें जहन्नम में ना ले जाए। स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस स्मार्टफोन के साथ तुम जहन्नम के आग में भड़क की शोरों में गिर जाओगे। जनाब आज तुम खालिद पर नरम नरम जगह पर सजदा कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वही खालिद तुम्हारा कब्र बन जाए और जहन्नम में चले जाओ। अरे बाबा, हर बिदअत गुमराही नहीं होती, हर बिदअत वो गुमराही है जिन बिदअत में इस्लाम का कोई कंसेप्ट ना हो, जिन बिदअत में अल्लाह उसके रसूल का कोई कंसेप्ट शामिल ना हो, जबकि अल्लाह उसके रसूल ने ज़माने के एतबार से, ज़माने के तकाज़ों के एतबार से सुकून और चैन वाली, राहत वाली चीजें अता की है। तो ये अल्लाह की नेमत है, इसको नेमत समझ कर इस्तेमाल करो। खाली इस तरह का ये कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार नहीं मानी जाती। फुजूल खर्ची कहते हैं, तो फुजूल खर्ची के बाद कहते हो नबी की मिलाद तो हमारे, अभी तो कुरान की आयतें बताया ना, मैं कोई हदीस नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए हमारा बाप बूढ़ा है, बाल सुफेद हो गए, कमर झुक गई। अब तुम मुझसे कहेंगे तुम्हारा बूढ़ा बाप आ रहा है, या मैं तुमसे कहूं बर्दाश्त करोगे? नहीं करते, नहीं करते। हकीकत में बूढ़ा है बाप, पर बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बाप है, बाप है। अगर तुम समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो मेरे नबी के हदीस को सही कह दे, मन घरत कह दे, कमजोर कह दे, तो ये हमें भी गवारा नहीं होता। इसलिए मैंने हदीस को छोड़कर कुरान से दलील मांगते हैं तो कुरान से ही बता रहा हूँ। मानते हैं मानो, ना मानते तो चले जाओ अपने कैफरे के दाम तक पहुंच जाओ, बिना जगह पिलाता। हम नहीं कहते कहां जाएंगे, तुम समझ रहे, ईमान से खारिज हो तो कहां जाते हैं। तो फुजूल खर्च की बात करते हो, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ले लो, शादी खानों पर खर्च। जितने मुसलमान वहां शादी वलीमा और दीगर तकारीब के लिए आते हैं, वो रोक देंगे तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। अरे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का शादी खाना लेकर अपना फंक्शन करते हैं, उस वक्त फुजूल खर्ची याद नहीं आती। तुम्हारे सामने से बारात जाती है, उस वक्त फुजूल खर्ची याद नहीं आती। तुम्हारे सामने से पटाखे चलते हैं, उस वक्त फुजूल खर्ची याद नहीं आती। नबी की मिलाद आते फुजूल खर्ची कहते। और एक बात कहता हूं, हकीकत है या नहीं आपका फैसला आपके हक में। दुनिया की मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि जहन खुल जाए। मरते हैं, पैदा होते हैं, मरना यकीन है ना, मरना यकीन है। अब इतनी बातें सारी कुछ समझ में आ जाए तो क्या कहते हैं, ठीक है हर साल क्यों करते हैं, हर साल क्यों करते हैं? नबी एक बार पैदा हुए, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, जैसा कि अम्मी अब्बा 10 बार पैदा हुए थे। क्योंकि पहले मैंने कह दिया नबी की शान में अगर बोलो, मुझको जो करना है कर लो, मेरा खून चाहते हो ले लो, मेरे टुकड़े करना चाहते हैं कर लो, मुझे परवाह नहीं है। मगर मेरे नबी की शान में अगर राय करने के बराबर गुस्ताखी हो तो जिस तरह यमाने को इस ताज को सर पर बांधे हैं, उसी तरह कमर का पट्टा बनाने में आप नबी एक बार पैदा दे बार बार क्यों करते? कहते तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, 1-1 लाख रुपए दवाखाने वाले को देकर डिलीवरी करते हैं ना जनाब, उस वक्त फुजूल खर्ची याद नहीं आती? अरे नहीं मालूम, उस नौमौलूद के सामने दूध पिलाने वाली मां जिंदा रहेगी या मरेगी? उस नौमौलूद के सामने वो बाप जिसने अपने नुत्फे से पैदा किया, वो जिंदा रहेगा या मरेगा? नहीं मालूम। वो नौमौलूद माँ बाप के सामने चला जाए तो फिर तुम क्यों कर रहे हैं? हम तो करते हैं। उस नबी के सदक़े में दुनिया की भी दौलत मिल रही है, लुटा रहे हैं। उस नबी के सदक़े दीन की दौलत मिली है, लुटा रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं और कुर्बान करते रहे। नहीं करते तो मत करो, लेकिन याद रखें, बिल्कुल आपकी बात कह रहा हूं, ये वो दामन मुस्तफा है, ये वो दामन मुस्तफा
जाने ना दें। यही वो दामन मुस्तफा है, दुनिया में कामयाबी मिल रही है। ये वो दामन मुस्तफा है, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल किया जा रहा है। ये वो दामन मुस्तफा है जो सकरात के आलम में खातिमा बिलखैर होने की गारंटी है। ये वो दामन मुस्तफा है जहां सब्र की अंधेरी जिंदगी, कैसी अंधेरी जिंदगी होगी मेरे भाई। इन हाथों से कितनी खबरों पर मिट्टी डाला, इन हाथों से कितनी नाशों को कब्र में उतारा। कहते हो ना अब तक इतनी सारी ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझसे सुनते होंगे। अब आइए किसी ने कहा वो कह रहा हूं, अगर लाइट बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए बेचैन हो जाते, गर्मा का मौसम हो, एसी बंद हो जाए, फैन बंद हो जाए, वेंटिलेशन नहीं है, तड़पने बिलखने लगते हैं। बैटरी के जरिए, इमरजेंसी लाइट के जरिए या फिर बिजली के जरिए फिर से वो चीज चालू हो तब राहत मिलती है। तो अब बताओ मेरे भाई, खबर में कौन सी एसी लगा लोगे? खबर में कौन सा प्याज लगाओगे? खबर में कौन सी लाइट लगाओगे? अरे खबर की जिंदगी को याद करो। देखते हैं कब्रिस्तान में गए वक्त लाश को जैसे अंदर उतारा जाता है, सांप बराबर जगह खाली छोड़ने नहीं देते। इधर से आवाज देता है सांप दिख रही है, उधर से पत्थर लाकर दिया जाता है, उधर से दब की टहनियां लाकर दी जाती है, इधर से गीली मिट्टी के कुप्पे दिए जाते हैं। उस सांप को बंद करो, सांप को बंद करो। कौन? वही बाप जिसने हमें पैदा किया, वही भाई जिसने हमारे सर पर वही बेटा जिस बाप की आंखों में अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारे, वही बेटा जिस माँ के कोख से जन्म ले, जिस माँ की छाती से दूध पी ले, वही औलाद खबर में उतार कर मिट्टी इस तरह डालती है, इस तरह डालती है कि दोबारा हाथ से निकालने की तौफीक नहीं होती। जहां बारिश हो जाए तो सारा पानी खबर में, अच्छा पानी, गंदा पानी, जानवरों की लीड क्या क्या होती। मसले गर्मा शबाब पर हो, गर्मी लहर खबर में, सर्दी का मौसम हो, ठंडी ठंडी हवाएं खबर में। बताओ सब में क्या करोगे? तो इसीलिए हम कहते हैं जिस नबी के संग में पैदा हुए उस नबी का औलाद, जिस नबी के संग में हम पैदा हुए उसी नबी का नाम लेकर हम मर मिटते हैं। यही वो दामने मुस्तफा है, वही जिक्र मेलाद है, वही नबी का लंगर है, वही नबी का जिक्र खैर है जो कब्र की अंधेरी जिंदगी में उजाला आता होगा। कब्र की अंधेरी जिंदगी में अल्लाह पाक हमारी कब्रों को हद कदर कुशादा कर देगा। कब्र में जन्नत की खुशबू महकाई जाएगी, जन्नत की रोशनी डाली जाएगी। तो यही वो दामन मुस्तफा है जो कब्र की अंधेरी जिंदगी में उजाला पैदा करता है। ये वही दामन मुस्तफा है जो मैदान महशर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हमारा हश्र फरमाएगा। यही वो दामन मुस्तफा है जो मैदान महशर में प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत वाले हाथों से जामे कौसर पीना नसीब होगा। यही वो दामन मुस्तफा है जिसके सदक़े खुदा का दीदार नसीब होगा, खुदा का दीदार नसीब होगा। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में नामे आमाल की डिग्री दी जाएगी और हमेशा हमेशा की जिंदगी का फैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में किया जाएगा। तभी तो मेरे उस्ताद मोहतरम इरशाद फरमाते हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद शख्सियत मौजूद फ़हीम साहब साबिक़ा नायब मुफ्ती जामिया निज़ामिया, ईद मिलाद ही एक ईद है ईदों, ईद मिलाद ही एक ईद है ईदों की। मसलक ये हमारा है, दुनिया को बता देगा, मसलक ये हमारा है, दुनिया को बता देगा। दुनिया हो कि उक़बा हो, उक़बा सुराग आखिरत, दुनिया हो कि उक़बा हो, औरों से ना मांगेंगे, ख्वाहिश तो यही है कि महबूब
खुदा दे। ख्वाहिश तो यही है कि महबूब खुदा देना। हज़रत बानी जामे निज़ामिया अलैहिर्रहमान तहरीर फरमाते हैं, धूम थी आलम में खुर्शीद करम ताले हुआ। खुर्शीद करम से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा। धूम थी आलम में खुर्शीद करम ताले हुआ। हाँ करे ताज़ीम अब, हाँ करे ताज़ीम अब, नूरे क़दम ताले हुआ। हाँ करे ताज़ीम अब, नूरे क़दम ताले हुआ। जज़ाक